बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिस्पेक्टेबल सेक्रेटरी साहब। आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे कायद और प्रोफेशनल ग्रुप के लीडर मोहतरम मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। उनके साथ साथ आपके रूबरू हमारे मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल, हमारे साबका ओहदेदारान और इस लीगल फ्रेटर्निटी में अपने मुस्बत किरदार के साथ जाने और पहचाने चेहरे जो ख्वाहिश रखते हैं बेहतरी की, वो अपनी प्रोफेशनल और इखलाकी दोनों जिम्मेदारियों को निभाते हुए आपके रूबरू हैं। मैं ये समझता हूँ कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एजेंडा एक कानून के तालिब इल्म होने की हैसियत से अगर मैं देखूँ तो जिस तरह हम उसको अनलॉफुल कहते हैं, इलीगल कहते हैं, उसके बारे में जो लॉज हैं इंटरनेशनल उसकी वायलेशन में कहते हैं, तो ये बात सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, ये दस्तावेज़ात की सूरत में मौजूद है, कानून की सूरत में मौजूद है। लेकिन वो अदारे, वो अथॉरिटीज़ ना सिर्फ दीदा दनिस्ता हट दर्मी का मुजाहरा करते हैं, बल्कि पिछले कुछ अरसे से जिस तरह उन्होंने मुलाकात जो है उनके करीबी रिश्तेदारान की, उनके वो मेंबर्स या वो लोग जिनको इवन हाई कोर्ट के ऑर्डर्स मुयस्सर थे, उनके बावजूद, उन ऑर्डर्स के बावजूद भी उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। और इस तरह की जो कन्फाइनमेंट है, इसके ऊपर लॉ बड़ा क्लियर है। मैं सिर्फ आपको बताता चलूँ कि जब हम बात करते हैं चूँकि पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के अंदर जब कोई सज़ा जज साहब सुनाएंगे और उस रिगोरस इम्प्रिजनमेंट में उनको इख्तियार है कि वो सेक्शन 73 या 74 के अंदर वो मैकेनिज़्म है पाकिस्तान पीनल कोड का कि जिसके तहत वो सोल्ट्री कन्फाइनमेंट जो है वो बाकायदा तौर पे अनाउंस करेंगे और उसका एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है। और किसी भी उस किस्म की कन्फाइनमेंट को कोई 7 दिन का पीरियड है, फिर 14 दिन का वो सर्कमस्टांसेस हैं, उसके ऊपर चलता है। उसके साथ साथ अगर हम इंटरनेशनल लॉज की बात करें तो जिस तरह मोहतरम सेक्रेटरी साहब ने आपको बताया कि वो वायलेशन सिर्फ पाकिस्तान के कवानीन की नहीं है, इंटरनेशनल लॉज की है। हम ये समझते हैं कि लाहौर बार एसोसिएशन का प्लेटफॉर्म, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का प्लेटफॉर्म अपनी आइनी ज़िम्मेदारी को पूरा कर रहा है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में भी हमने ये तवज्जो दिलवाई है कि आप भूलें ना, एक ऐसा शख्स जिसकी उम्र 72 ईयर्स है, जिसको 2013 में अपने उस तहरीक को जिसको वो लेके इंसाफ की चल रहा था, एक स्पाइनल इंजरी का सामना करना पड़ा। 2022 में उनको दीदा दनिस्ता, उनके ऊपर एक अटेम्प्ट टू मर्डर जो है वो ली गई। उसके सिलसिले में फायर आर्म इंजरीज़ उनको रिसीव हुई, लेकिन अल्लाह ने सेहत तंदुरुस्ती दी, ज़िंदगी दी। और आज 23 सितंबर 2023 से ऑनवर्ड अगर हम उनकी डिटेंशन को देखते हैं जो अडयाला जेल के अंदर उनको भेजा गया, तो फिर एक इंसानी बुनियादी हकूक़ की वायलेशन के साथ साथ एक सियासी इंतकाम की सूरत में अथॉरिटीज़ की तरफ से जो इम्पोज़ किया गया उसकी भी नज़ीर नहीं मिलती। हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब को असेस नहीं दी गई, जो बाकी वहाँ पे कैदी हैं उनसे मेल जोल की, उनको असेस नहीं दी गई उनकी एज के मुताबिक जो उनकी नीड्स थी, रोशनी की सूरत में, उनकी खुराक की सूरत में, उनकी बाकी नेसेसिटीज़ की सूरत में, और उनको कन्फाइन कर दिया गया सिर्फ एक हद तक। तो फिर ये एक फ़िज़िकल टॉर्चर के साथ साथ एक मेंटल टॉर्चर भी है। और वो इस तरीके से शायद ये चाहते हैं कि मैं, यानी वो लोग खान साहब के उस जज्बे को तोड़ सकेंगे जो कि आज तक वो मायूस हैं, यकीनन मायूस रहेंगे। हम ये समझते हैं कि जो बंदा नज़रिए के ऊपर अपनी जंग लड़ रहा होता है उसको ना मौत का खौफ होता है और ना ही किसी किस्म की ऐसी तकलीफ़ का कि जो उसको उसके नज़रिए से हटा सके। तो खान साहब का ये सफ़र, उनका ये नज़रिया आज उनको ज़्यादा स्ट्रेंथन किए हुए अवामुन नास में मकबूलियत की सूरत में जितनी कोशिश की अथॉरिटीज़ ने उसको दबाने की, वो उतना ही उभर के सामने आया।
तो मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वसादत से ये बारहा हम पहले कह चुके हैं, आज भी अंदिया देते हैं कि हम अपना हक अदा कर रहे हैं। लाहौर बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और हमारी प्रोफेशनल ग्रुप की लीडरशिप, जिसकी क़यादत हमेशा मोहतरम महमूद खान साहब ने की, हमने हमेशा आइन के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए तारीख गवाह है कि अपना मुस्बत किरदार अदा किया। आज का प्लेटफॉर्म भी इसी बात के साथ है कि इमरान खान साहब को जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हासिल हैं, एक जेल के अंदर एक प्रिजनर के तौर पे वो भी मुयस्सर किए जाएं और फौरी तौर पे उनकी जो कन्फाइनमेंट है सोल्ट्रीज़ को ख़त्म किया जाए और उसको रिलीज़ किया जाए। इसकी सूरत में जो लाएअमल होगा, दोनों बार एसोसिएशंस का हमारी जो क़यादत बैठी है, मज़ीद भी उसके ऊपर तहरीक का आगाज़ हो चुका है और उसको किस तरह मोबिलाइज़ करना है वो भी आने वाले दिनों में आपको मुयस्सर होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।